जय हिंद दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मध्य प्रदेश के पुनः गठन के बारे में देखेंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं जितने भी बच्चे अभी एमपी पुलिस के पेपर दे रहे हैं और गठन से एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उन्हें ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को ये लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो कोशिश करना, सबसे पहले हमें मध्य प्रदेश के पुनः गठन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश के पुनः गठन अगर देखा जाए तो इसकी 3 स्ट्रक्चर में आपको बना रहा हूं, ध्यान रखना आप। ठीक है, पहला तो 1947 के बारे में आपको बताऊंगा, 1947 की स्थिति क्या थी। ठीक है, 1947 की स्थिति क्या थी मध्य प्रदेश की, इसके बारे में आपको बता रहा हूं। और साथ साथ में मैं आगे चल के आप लोगों को क्या बताऊंगा, आपको 1 नवंबर की जो स्थिति थी मध्य प्रदेश की, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 की स्थिति मध्य प्रदेश की मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद में 2001 नवंबर 1 नवंबर 2000 की स्थिति भी आपको मैं बताऊंगा। कोशिश करूंगा कि पूरी चीजें आपको इसी लेक्चर में कवर हो जाए। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज किसके बारे में, 1947 की स्थिति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो मैप के माध्यम से पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो मैप के माध्यम से आप पढ़ लो, है ना। या तो आप विदाउट मैप के माध्यम से भी पढ़ना चाहो तो वैसे भी पढ़ लो, क्योंकि दोनों में बेनिफिट है अपने को। ठीक है, चलो तो देखो 1947 की स्थिति अगर मैप देखें इसकी, तो 1947 में मध्य प्रदेश की जो मैप थी कुछ इस प्रकार था, याद रखने आप। ठीक है, कुछ इस प्रकार 1947 में मध्य प्रदेश का मैप था। और ये कितने भागों में बटा हुआ था, तो ये 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा था, ये 3 भागों में बटा हुआ था। पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी के नाम से हम जानते थे। ठीक है, याद रखेंगे आप, पार्ट ए और पार्ट बी। और एक स्वतंत्र राज्य के नाम से भोपाल को जाना जाता था। तो देखो पहला पार्ट ए कौन सा है, तो लिखते चलो, पार्ट ए, ध्यान रखना, पार्ट बी, और ये है पार्ट सी। ठीक है, और ये है क्या, भोपाल का है, BPL लिख दे रहा हूं। ठीक है, दिख रहा है आपको, है ना। चलो इसके बाद में आपको मैं चीजें समझाऊंगा, एक एक करके आप चीजें समझते रहना। ठीक है, अब देखो यहीं पर मैं आपको चीजें बता रहा हूं, या तो अपन पेज को कन्वर्ट कर ले। 1947 की स्थिति है, तो चलो आगे समझा देता हूं ना। तो देखो मैप बना लो, एक जल्दी से ड्रॉ करना मैप को, है ना। हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक बन जाए, मैं एकदम फटाफट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलो पार्ट सी, और ये है भोपाल। ठीक है, ये स्वतंत्र राष्ट्र। अब देखो चीजें मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं, बहुत ध्यान पूर्वक देखना, आप चीजें फटाफट समझ में आ जाएंगे ना, ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है। 1947 की स्थिति मध्य प्रदेश की जो थी वो कुछ इस प्रकार था, है ना। यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे आप सीधा ले आना, है ना। तो चलो देखो, पार्ट ए को किस नाम से जाना जाता था, पहला क्वेश्चन, किस नाम से, सेंट्रल, ध्यान रखना क्या बताया मैंने, सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। क्या नाम बताया, सेंट्रल प्रोविंस बताया। ठीक है, सीपी बरार के नाम से भी इसे जाना जाता है, मध्य प्रांत, सीपी बरार के नाम से भी पार्ट ए को जाना जाता है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी कहाँ थी, नागपुर थी। याद रहेगा, राजधानी क्या थी, नागपुर थी। कितने रियासत थे, टोटल 15 रियासत थे। कितने रियासत थे, 15 थे, याद रहेगा। ठीक है, चलो तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसके मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुख्यमंत्री की बात करूं मैं तो मुख्यमंत्री थे पंडित
रविशंकर शुक्ल। कौन थे? रविशंकर शुक्ल थे पंडित, ठीक है। ठीक, ये इनके मुख्यमंत्री थे। पार्ट ए याद हो गया, ठीक है। पार्ट बी को अगर देखें हम, पार्ट बी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो पार्ट बी देखो आप, जिसे हम मध्य भारत के नाम से जानते हैं। किस, क्या नाम से? मध्य भारत के नाम से हम इसे जानते हैं, ठीक है। और इसकी राजधानी 2 थी। कितनी राजधानी थी? 2 राजधानी थी। पहले का नाम था ग्वालियर, पहले का नाम क्या था? ग्वालियर। और दूसरे का नाम था इंदौर, दूसरे का नाम क्या था? इंदौर था, ठीक है। तो इंदौर आप जरूर लिख लें, इंदौर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े अपन और आगे देखते इसमें रियासत कितनी थी। तो इसमें रियासत 26 थी, ठीक है। इसमें रियासत 15 और इसमें रियासत 26 थी, ठीक है भाई। इसके मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसके मुख्यमंत्री आप लिख लेना, उनका नाम है लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। ठीक, मुख्यमंत्री है। पार्ट सी की बात करूं मैं, तो पार्ट सी को किस नाम से जाना जाता था? तो पार्ट सी को विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। क्या बताया मैंने? विंध्य प्रदेश बताया है ना। विंध्य प्रदेश के नाम से इसे, प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता था। चलो, प्रदेश, विंध्य प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता था, ठीक है। अब देखो विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो राजधानी रीवा थी भाई। क्या थी विंध्य प्रदेश की राजधानी? रीवा। कितने इसमें रियासत होते थे? तो 38 इसमें रियासत थे। मुख्यमंत्री कौन था? तो याद रखें, शंभुनाथ। क्या नाम बताया मैंने? शंभुनाथ। शंभुनाथ पांडे या शुक्ल याद रखना, ठीक है। शंभुनाथ पांडे या शुक्ल याद रखना, ठीक है। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ठीक है। एक राज्य था जिसे हम पार्ट सी में ही ये सम्मिलित था, है ना। तो ये भोपाल को मैं यहां बता दे रहा हूं, याद रखें भोपाल को, ठीक है। भोपाल को मैं यहां बताने जा रहा हूं, ध्यान रखें। तो भोपाल जो स्टेट था, भोपाल जो स्टेट था उसके बारे में देखो आप, स्टेट, ठीक है। भोपाल स्टेट क्या था? स्वतंत्र स्टेट था। क्या था? भोपाल स्टेट स्वतंत्र था। स्वतंत्र स्टेट के नाम से भी इसे जाना जाता था, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके अगर मुख्यमंत्री की बात करूं मैं, तो ध्यान रखना इसके मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, ठीक है। याद आ गया इतना, ठीक है। तो ये स्वतंत्र था, ठीक। ये आपको अच्छे से याद हुए कि नहीं हुए, ये बताओ मुझे सबसे पहले, है ना। फिर आपको चीजें एक एक करके समझाऊंगा, है ना। देखो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई ये बताओ, मध्य प्रदेश 1947 में कब? मध्य प्रदेश की बात करूं मैं, मध्य प्रदेश 1947 में, है ना। कब? 1947 में मध्य प्रदेश जो था वो कितने पार्ट में बटा हुआ था? तो 3 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। और एक अदर करके आप लिख सकते हो या अन्य करके लिख सकते हो। जो अन्य में आएगा वो आपको पता है भोपाल है, भोपाल, ठीक है। इतना आपको याद हुआ? इतने अच्छे से याद हुए? कोई दिक्कत तो नहीं कहीं पे, है नहीं ना, ठीक है। देखो चलो, ये स्थिति है 1947 की। मध्य प्रदेश की स्थिति 1947 में कुछ इस प्रकार थी, है ना। चलो आगे बढ़ें, आगे अपन चलते हैं। आगे अगर देखें हम, तो स्थिति हमारी किसकी स्थिति बताना है अपने को? अब 1947 हो गया, तो 1956 के बारे में अपने को अब डिस्कशन करना है, ठीक है। 1956 अगर देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट है, 1956 में मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी या मैप की स्थिति थी वो किस प्रकार थी?
तो आप देख सकते हैं वो कुछ इस प्रकार मध्य प्रदेश की स्थिति थी। ठीक है, मध्य प्रदेश, ये कुछ ज़्यादा ही खिंच गया तो इसे मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, चलो 1947 में कुछ इस प्रकार मध्य प्रदेश का मैप था, ये आप जरूर देखें। ठीक है, ये था, मतलब छत्तीसगढ़ भी उसमें अटैच था, है ना। अब देखो 1947 में पहला पॉइंट अपना क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि 1947 में मध्य प्रदेश में कितने जिले थे। तो पॉइंट याद रखें, मध्य प्रदेश में 1947 जब मध्य प्रदेश पुनः गठन हुआ तो 1947 में 43 जिले थे। कितने जिले थे? 43 जिले थे, याद रहेगा। देखो एक व्यक्ति का नाम याद रखें हमेशा, क्या नाम है? रामलू व्यक्ति का नाम। रामलू व्यक्ति ने क्या किया था? पूरे मध्य प्रदेश में भ्रमण किया या पूरे राज्य में भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद में इसने ऐसे राज्यों को ढूंढा जिसे राज्य बनाने की आवश्यकता है, ऐसे प्रांतों को ढूंढा इन्होंने कि राज्य बनाया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहला आंध्र प्रदेश का गठन हुआ भाषा के आधार पर। ठीक है, कब किया गया? तो 1953 में किया गया। इससे थोड़ा हट के बता रहा हूं, 1953 में आंध्र प्रदेश का क्या किया गया? गठन किया गया, है ना। किसके सिफारिश पर? तो पुरुषोत्तम रामलू के सिफारिश पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इतना पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे ना। अब देखो भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश को गठन करने के लिए एक आयोग लाया गया था। वो कब लाया गया था? 1953 में लाया गया था। उस आयोग का नाम है क्या? फजल अली। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग, ये पॉइंट याद रखें आप। ठीक है, अब देखो ये जो व्यक्ति था फजल अली आयोग लेके आया था, ये एक तरीके से क्या था? अध्यक्ष था। ठीक है, इसके दो सहयोगी थे, एक का नाम है के.एम. पडिक्कर। ठीक है, पडिक्कर या पडिक्कर बोला जाता है ना, और एक का नाम है हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, ये दो व्यक्ति इसके क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, सदस्य थे। इतना पॉइंट याद रहा। और ये क्या था? तो ये अध्यक्ष था। ठीक है, अब देखो इन दोनों, इस आयोग के जरिए ही मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ, और मध्य प्रदेश का जब गठन किया गया तो जिले की संख्या कितनी थी? 43 जिले की संख्या थी। इतना अच्छे से याद हुआ आपको। इसके बाद में कहा जाता है 1957 में, 1956 में, है ना। एक एक पॉइंट आपको मैं बताते चल रहा हूं। कितने जिले बने? तो 43 जिले थे। इसके बाद में 1956 में, इसके बाद आगे बढ़े तो 1972 की बात कर रहा हूं। कब की बात? 1972 में 2 जिले बनाए गए। एक का नाम है, पहले का नाम है क्या? भोपाल। ठीक है, दूसरा जिला कौन सा बना? तो दूसरा बना राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव। ठीक है, 2 जिले, ये दुर्ग से अलग होके बनाया गया था। किससे? दुर्ग आज की डेट में छत्तीसगढ़ में है, और इसे सीहोर से अलग करके बनाया गया था। याद रहेगा इतना आपको समझ में आया अच्छे से? अगर समझ में आया है तो आगे बढ़ें आगे। चलो, अगर पूरा डेट अगर इसका पूछे तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। इसका 26 जनवरी है ये टोटल पूरा डेट। कब है? 26 जनवरी है। आशा करता हूं इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं अपन जिले के बारे में। ठीक है, अब देखो 72 में 2 बना, तो अब हमारे पास में जिले की संख्या कितनी हो गई? अब जिले की संख्या 72 में मध्य प्रदेश की जिले की संख्या कितनी हो गई? 44
45 हो गई, ठीक है। तो 45 जिले हैं अपने पास में अभी, है ना। इसके बाद में मध्य प्रदेश में 1985 की बात कर रहा हूं, 1985 में जिला पुनः गठन आया, जिला पुनः गठन आयोग लाया गया, ठीक है, जिसमें डिसाइड किया गया कि अब मध्य प्रदेश को जिला बनाने, मतलब मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह में जिले बनाने की जरूरत है। तो अलग अलग जगह में क्या बनाने की आवश्यकता है, जिला बनाने की आवश्यकता है। तो चलो भाई, 2 व्यक्तियों को काम सौंपा गया था इसका। एक का नाम है BR दुबे, BR दुबे या दवे लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति का नाम है सिंहदेव, क्या, सिंहदेव, ठीक है। इन दोनों की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश में कितने जिले बने, तो वो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो 1998 की बात है। 1998 में इन दोनों की सहयोग से मध्य प्रदेश में 16 जिले का निर्माण करवाया गया। इतना समझ में आ गया आपको, कितने जिले का निर्माण कराया गया, 16 जिले का निर्माण कराया गया। तो देखना, BR दुबे की अध्यक्षता में कितने जिले का निर्माण हुआ और सिंहदेव की अध्यक्षता में कितने जिले का निर्माण हुआ। तो BR दुबे की अध्यक्षता में कितने जिले का निर्माण हुआ और एक व्यक्ति का नाम है सिंहदेव की अध्यक्षता में कितने जिले का निर्माण हुआ, ठीक है। तो देखो, BR दुबे की अध्यक्षता की बात करूं मैं तो 10 जिले का निर्माण हुआ। कितने जिले, 10 जिले, ये याद रखें आप, 10 जिले का निर्माण किया गया। तो ये 10 जिले कौन कौन से हैं, तो इनमें से मध्य प्रदेश में देखा जाए तो 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, 4 हैं, ठीक है। आशा करता हूं एक एक आपको चीजें समझ आ रही होंगी। पहले का नाम है क्या, बड़वानी, पहले का नाम क्या है, बड़वानी, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है, शिवपुर, ठीक है। तीसरे का नाम क्या है, डिंडौरी, ठीक है। और चौथे का नाम क्या है, तो कटनी। क्वेश्चन कभी कभी रिपीट मार जाता है कि भाई बताओ डिंडौरी जो है वो किससे अलग करके बनाया गया था। तो मैं आपको बता देता हूं, डिंडौरी को मंडला से अलग करके एक नया जिला घोषित किया गया था, ठीक है। और कटनी की बात करूं तो ये जबलपुर से अलग करके एक नया जिला बनाया गया था, ठीक है। शिवपुर की बात करूं मैं तो इसे किससे अलग करके बनाया गया था, तो मुरैना से अलग करके इसे एक नया जिला घोषित किया गया था। बड़वानी की बात करूं मैं तो खरगोन से, किससे, खरगोन से अलग करके एक नया जिला घोषित किया गया था। तो 4 जिले तो ये हो गए, क्लियर है। अब सिंहदेव की अध्यक्षता की बात करूं मैं तो ये जून की बात है, जून 1900, इधर ध्यान रखना आप, जून, ठीक है। जून 1998 में सिंहदेव की अध्यक्षता में कितने जिले का निर्माण हुआ, 6 जिले का। कितने, 6 जिले का, जिनमें से मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, 3 हैं। कितने जिले हैं, 3 हैं। तो नाम लिखवा देता हूं तीनों का। पहले का नाम है हरदा, पहले का नाम क्या है, हरदा। और दूसरे का नाम क्या है, उमरिया। और तीसरे का नाम क्या है, नीमच। याद रहेगा, ठीक। अब मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए, तो याद करो आप, 45 जिले हमारे पास कब थे, 72 में 45 हो चुके थे। और 72 में आप 16 ऐड करो तो कितने हो गए ये, है ना, ये बराबर कर लो आप। तो 45 और 10, 45, 10, 55, 56, 57, है ना। अब आगे बढ़ते चलते हैं, 2000 में हम कितने जिले का गठन करेंगे वो भी अपन देखते चलते हैं, ठीक है। अब देखो 45, 10, 55, है ना, 55 और 5, 60 और 61, टोटल जिले कितने हो गए, 61 जिले हो गए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गए, एक एक करके अपन बाद में भी देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप ध्यान रखें, कब की बात कर रहा हूं मैं, 15 अगस्त 1900, या तो इसे एक काम करो,
इसके बाद में मध्य प्रदेश में, ठीक है, इसके बाद में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश या तो लिखो सीधा एमपी, क्या लिखना है, एमपी, और साथ साथ में आप लिखो सीजी, ठीक है। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को क्या किया, अलग अलग कर दिया गया। कब किया गया, तो याद रखें 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग अलग कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश में कितने जिले थे, तो मध्य प्रदेश में कितने जिले रखे गए, तो मध्य प्रदेश में 45 जिले दिए गए, और इसमें कितने जिले, 16 जिले, याद रहेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बनते ही बनते क्वेश्चन है यहां से, ठीक है। अब देखो सीजी को अपन अलग करते हैं। अब मध्य प्रदेश का गठन किया गया पूर्ण रूप से, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया। मध्य प्रदेश में कितने जिले बचे, मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे, जिनमें से पहला जो बात है अपनी वो क्या है, 15 अगस्त की बात कर रहा हूं मैं, 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 को कितने जिले बनाए गए, तो 15 अगस्त 2003 को 3 जिले का गठन किया गया। तो नाम बता देता हूं मैं, पहले का नाम है, दूसरा और तीसरा, ठीक है। पहले का नाम है क्या, बुरहानपुर, क्या है, बुरहानपुर, ठीक है। दूसरे जिले का नाम क्या है, अशोकनगर, क्या नाम बताया मैंने, अशोकनगर, ठीक है। तीसरे जिले का नाम क्या है, अनूपपुर, ठीक है, ये याद रखें। तो बुरहानपुर को किससे अलग किया गया, ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो बुरहानपुर को खंडवा से अलग किया गया, किससे, खंडवा से अलग किया गया। चलो आगे बढ़ो, अशोकनगर को किससे, गुना से अलग किया गया, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अनूपपुर को किससे, शहडोल से अलग करके बनाया गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। एक एक अच्छे से विधिवत रूप से समझा रहा हूं, चीजें समझते चलना, ठीक। अब मध्य प्रदेश में देखना 2003 को कितने जिले बने, 3 बने, है ना। अब चीजें चलो आगे बढ़ते चलते हैं और एक एक चीजें समझते हैं। अब देखना 2017 मई की बात है, ये 17 मई 2008 की बात कर रहा हूं। 17 मई 2008 में मध्य प्रदेश का कितने जिले बनाए गए, तो 2008 में सिर्फ और सिर्फ एक जिला बनाया गया, ठीक है। कितना, एक जिला। तो जिले का नाम आप लिख लो अलीराजपुर, क्या नाम है, अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर ये जिला बना। इसी जिले को हम क्या बोलते हैं, 39वें नंबर का ये जिला है, 49 है ना, 49वें नंबर का जिला यही है, ठीक है। अब देखो 45, 46, 47, 48 और ये 49, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे और समझते हैं। तो मई की बात कर रहा हूं मैं ना। अब चलो कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ब्लैक से लिख देते हैं ना। चलो अब ये 17 मई, अब 24 मई कब की बात हो गई, 24 मई 2013 की बात हो रही है। 2013 में कितने जिले का गठन किया गया, तो एक जिला का गठन किया गया। उस जिले का नाम क्या है, आगर मालवा, याद रहेगा, आगर मालवा, ठीक है। चलो आगर मालवा किससे अलग करके बनाया गया, शाजापुर से, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये 50 नंबर, मतलब ये कौन से नंबर का जिला हो गया अपना, 50वें नंबर का जिला हो गया ना, 50वें नंबर का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब 50वें नंबर का हो गया ना, आगर मालवा हो गया। अब देखो 1 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, है ना। 1 अक्टूबर 2018 को, 1 अक्टूबर 2018 को, 2018 को, है ना, कितने जिले, एक जिला का गठन किया गया। वो जिले का नाम क्या है भाई,
तो जिले का नाम है निवाड़ी। ठीक है, क्या बताया मैंने? निवाड़ी, निवाड़ी जिले। ठीक है, किससे? टीकमगढ़ से अलग होके, टीकमगढ़ से अलग करके इसे नया जिला घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, चलो अब यहां तक कितने नंबर के? पहले फर्स्ट से समझते हैं अपन। पहला हमने यहां पर ये चीजें बताया आपको एक एक करके, है ना। 1947 की कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था। इसके बाद में 1947 तो हो गया यहाँ कंप्लीट, है ना। अब देखना 1947 तो हो गया कंप्लीट पूरा। 1947 क्या क्या है अच्छे से देखो एक बार इसे। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश में कितने जिले का गठन किया गया, तो वो भी देख लो आप। ठीक है, पहला जो टर्म था, अब ऐसे याद रखो आप, है ना। मैं आपको फिर से एक नया पेज लेके बताता हूं। आप याद क्या रखें? पहला टर्म याद रखें आप, पहला भोपाल, भोपाल प्लस राजनांदगांव। ठीक है, दूसरा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा याद रखें, दूसरा आपको याद रखना है क्या? शिवपुर, शिवपुर, साथ साथ में कटनी, कटनी, फिर कटनी के बाद में बड़वानी, बड़वानी याद रखो। ठीक है, बड़वानी के बाद में क्या याद रखना है? डिंडौरी याद रखना है, डिंडौरी याद रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद में आपको याद रखना है नीमच, नीमच। ठीक है, नीमच याद रखो। नीमच के बाद में क्या याद रखना है? हरदा, हरदा याद रखो। हरदा के बाद में उमरिया याद रखो। ठीक है, उमरिया याद रखो, है ना। और इसके बाद में फिर अपन आगे बढ़े तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, आगे अशोकनगर, अशोकनगर, बुरहानपुर, ठीक है, और अनूपपुर। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट अपन देखते हैं 2 जिले का निर्माण किया गया था, कब? 2008 को। शायद आपको ये एक साथ नहीं बता पाया मैं, तो याद रखना ये अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर और अलीराजपुर और सिंगरौली, सिंगरौली। ठीक है, अलीराजपुर और सिंगरौली। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं आगर मालवा। क्या है? आगर मालवा, आगर मालवा। फिर आगे बढ़ें तो देखो आगर मालवा के बाद क्या है? निवाड़ी। ठीक है, और इसके बाद एक और जिला बना दिया गया अभी, वो क्या है? मऊ करके, मऊ। ये रीवा से अलग करके अभी बनाया गया। ठीक है, अब देखो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। देखो सबसे पहले हमारे पास में 1947 की बात कर रहा हूं ना, एक जगह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसे मैं क्लियर कर दे रहा हूं ना। देखो 1947 में हमारे पास में कितने जिले थे? तो भाई 43 थे। समझना एक एक करके ना, 43 जिले थे। 1947 के बाद में 1956 की बात करूं अब, है ना। 1956 में हमारे पास में कितने जिले थे? तो हमारे पास में भैया 1956 में कितने जिले थे? 45 जिले थे। ठीक है, अब देखना ये 45 नहीं, सॉरी, इसमें आएगा कितना? 43 आएगा, है ना। 43 जिले थे। कितना? 43 जिले थे। अब देखो 1972 की बात कर रहा हूं। 1972 में 2 जिले बनाए गए। कितने जिले? 2 जिले बनाए गए। 1998 में टोटल अपने पास में 16 जिले बनाए गए। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया कि इसके बाद में ये 1998 का कहानी था। ठीक है, अब इसके बाद में जो जिला बनाया गया वो कब बनाया गया? तो वो बनाया गया भैया 2015 अगस्त
15 अगस्त 2003 को 3 जिले बनाए गए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जिला बनाया गया 2008 को। कब बनाया गया? 2008 को। 2008 को कितने जिले बनाए गए? तो 2 बनाए गए। ठीक है, इसके बाद में बनाया गया 2013 को। कब बनाया गया? 2013 को। कितने जिले? 1 जिला। इसके बाद बनाया गया 2018 को। 2018 को कितने जिले बनाए गए? तो 1 जिला बनाया गया। इसके बाद में 1 जिला और बनाया गया, वो बनाया गया कब? 2023 को। ठीक है, 1 जिला बनाया गया। अब देखना, काउंट करो आपको एक एक काउंट 43। ठीक है, 43 में 2 ऐड कर दिए 45 और 16 61, और 61 के बाद आप देखना यहाँ पर है ना, मध्य प्रदेश और सीजी मतलब छत्तीसगढ़ दोनों अलग हो गए। तो मध्य प्रदेश के पास में कितना जिला आया? 45। 45 से आप काउंट करो, 3 ऐड कर दो, 45 + 3 तो कितने हो गए अपने पास? 48 हो गए। गुड। इसके बाद में अपन देखें 2 जिला और बनाया गया। 48 में आप 2 प्लस कर दो तो कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, इसके बाद में 2013 को 1 जिला बना, 50 में 1 प्लस कर दो तो कितना हो गया? 51 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखना, 1 बनाया गया कब? 2018 को। 51 तो हो गए थे, प्लस 1 कर दो तो 52 हो गए। ठीक है, अब देखना 53वां जो जिला बना हुआ है वो कौन सा है? मऊ जिला। और कब बनाया गया? 2023 को बनाया गया। आशा करता हूं एक एक डेटा बहुत अच्छे से याद हो गया होगा आपको, है ना। एक एक चीज़ें आप बहुत अच्छे से पढ़िए, और पेपर में अगर ये कुछ भी आपको थोड़ा बहुत भी सहयोग मिला हो तो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते एक नए वीडियो के साथ में, और इसी एनर्जी के साथ में कल मिलेंगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।